कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विषगंधा अपनी नागिन जैसी आंखों से उसे घूरती है और कहती है, यूसेन, तेरी भाषा वीरों जैसी है, पर तेरी आत्मा वह कायरों की तरह भागी है। जब तुझ पर हत्या का आरोप लगा, क्या तू भूल गया वह सिंहासन जिस पर कीर्तिवर्धन बैठा था, जिसे किसी ने रात्रि की चुप्पी में मार डाला और तेरे हाथ खून से रंगे पाए गए? तेरी तलवार गवाह है तेरी मूर्खता की। अब यूसेन की आत्मा गर्जना के साथ आंखों में अग्नि मुट्ठियां भींचता है और बोलता है, विषगंधा, तेरा वार शब्दों से नहीं संदिग्ध स्मृतियों से है। हाँ, मुझ पर आरोप लगे, मेरे अपने भी मुझे दोषी कह चले, पर मैं जानता हूं मैं निर्दोष हूं और जब तक मैं जीवित हूं सत्य को धधकती मशाल बनाकर सामने लाऊंगा। अगर तू मेरी मृत्यु चाहती है तो आ, पर याद रख, जिस दिन मेरी सांसें रुकेंगी उस दिन तेरा श्राप स्वयं रोएगा। यूसेन अब तलवार निकालता है। उसका स्वर एक प्रतिज्ञा जैसा गूंजता है। यूसेन वज्रस्वर में विषगंधा से कहता है, हे मृत्यु की दासी, मैं यूसेन आज न भूतों से डरूंगा न पिशाचों से। मेरे हर वार में वह प्रश्न है जिसका उत्तर तुझ में नहीं, तेरे स्वामी की नीचता में छिपा है। यूसेन दौड़ता है, तलवार को आगे करते हुए बोलता है। विषगंधा हवा में ऊपर उठती है, दोनों हाथ फैलाकर कहती है, तो आ यूसेन, मैं आज वह स्त्री नहीं, आज मैं तेरे कर्मों का शेष प्रश्न हूं। हवा कांपती है। यूसेन विषगंधा पर वार करता है। विषगंधा एक हाथ से उसे रोकती है, लेकिन यूसेन की शक्ति सामान्य नहीं। तलवार उसकी कलाई से छूकर निकलती है और नीले धुएं में लपटें उठती हैं। विषगंधा कांपती हुई आवाज में कहती है, तेरी तलवार, इसमें कोई ऋषि शक्ति है। तू साधारण नहीं। हवा सुलगती है, दोनों पीछे हटते हैं। यूशिन की सांसें तेज, विषगंधा की मुद्रा चौंकित, पहली बार उसकी आंखों में संशय है। यूसेन धीरे से बोलते हुए कहता है, अब बता विषगंधा, क्या तू मुझे मारने आई है या अपने ही आदेशों का बोझ ढोने? विषगंधा एक धीमी फुफकार के साथ कहती है, मैं उत्तर नहीं देती, मैं केवल अंत लाती हूं। यूसेन डगमगाते स्वर में कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बोल रही हो। मैं तो इस आश्रम में ज्ञान पाने आया हूं। विषगंधा दहाड़ते हुए स्वर में यूसेन से कहती है, तू मुझे मूर्ख समझता है? तेरे रक्त में छल है। अगर तू नहीं सौंपा गया तो मैं सबको खाक कर दूंगी। तभी यूसेन का मित्र प्रभाकर, जो अब तक स्तब्ध खड़ा था, अपनी तलवार निकालता है। प्रभाकर आगे बढ़ते हुए विषगंधा से कहता है, तू मेरे मित्र पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। नागिन, तुझसे पहले मेरा लोहा लेना होगा। वह विषगंधा की ओर दौड़ता है, पर वह हंसती है, कर्कश ध्वनि की सीमाएं तोड़ती हुई। केवल एक फुफकार करती है और हवा में मंत्रोच्चार सा कुछ बुदबुदाती है। प्रभाकर हवा में उठता है जैसे किसी अदृश्य पंजे ने उसे जकड़ लिया हो और फिर उसे जमीन पर पूरी शक्ति से पटक देती है। उसका शरीर झकझकता है और तलवार दूर जा गिरती है। विषगंधा कहती है, बिना युद्ध के मुझे हराने चला है? मेरी सांसों में जहर है और मैं किसी नियम से नहीं, केवल बदले से चलती हूँ। अब ऋषि वात्स्यायन की दृष्टि बदलती है। उनकी आंखों में प्रकाश बढ़ जाता है, स्वर गंभीर और कंपायमान हो जाता है और वो विषगंधा से कहते हैं, विषगंधा, यह आश्रम युद्ध भूमि नहीं, तप भूमि है। अगर तू यहाँ युद्ध लाई तो इसका अंत न तू चुनेगी न मैं। यह भूमि जिस क्षण अपवित्र हुई उसी क्षण तेरी नियति अनियंत्रित हो जाएगी। सोच समझकर अगला कदम रख। विषगंधा कुछ क्षणों तक मौन रहती है। उसके नथुने फड़फड़ाते हैं, फिर वह पलटती है और जाते जाते उसकी आवाज गूंजती है, जैसे ही यूसेन इस आश्रम से बाहर निकलेगा उसका अंतिम दिन शुरू होगा। आश्रम के आकाश पर अब धुंध छा गई है। वातावरण भय और संशय से भर गया है। यूसेन धीमे कदमों से ऋषि वात्स्यायन के पास आता है और ऋषि वात्स्यायन से पूछता है, गुरुदेव, क्या सच में मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ इस जन्म में? क्या मैं वही हूँ जिससे वह घृणा करती है? ऋषि वात्स्यायन ने यूसेन की पीठ पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, सत्य अब छिपा नहीं रहेगा पुत्र। जिस दिन तू इस आश्रम में आया था उसी दिन से उसकी आहट शुरू हो गई थी। अब समय है अपने भीतर झांकने का और जानने का कि विषगंधा क्यों तुम्हारा नाम पुकारती है। एक प्रश्न जो जन्मों से अनसुना था,
अब यूसेन की सांसों में सुलग रहा था और उस प्रश्न का उत्तर केवल समय नहीं, स्वयं त्रिपुरा की राख से निकलेगा।